नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मदन मोहन। देश के तमाम हिंदू भाइयों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और तमाम मुस्लिम भाइयों को, जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ान का पाक महीना शुरू हो चुका है, इसके लिए आप सभी भाइयों को दिल से बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, अब आते हैं आज की खबर पर। जैसा कि आपको पता है कि कल हिंदू नववर्ष था। इस मौके पर राजस्थान के करौली में हिंदू युवाओं के द्वारा बाइक रैली निकाली गई। कहा जाता है कि बाइक रैली निकालने के दौरान कहीं से किसी असामाजिक तत्व ने उस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद माहौल काफ़ी बिगड़ गया। हालात इतने खराब हुए कि सरकार ने वहां पर धारा 144 भी लगा दिया। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। लेकिन इस बीच दर्जनों दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं 40 से ज़्यादा बच्चे, युवा घायल बताए जा रहे हैं। ये नहीं दोस्तों, आप सबको पता है कि इस तरह की घटना होने के बाद इंटरनेट का खास तौर से दंगाई लोग इस्तेमाल करते हैं फेक न्यूज़ के द्वारा अपने दुस्साहसिक कदम को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए। यही कारण है कि राजस्थान सरकार ने वहाँ पर इंटरनेट सेवा भी बंद कर रखी है। लेकिन दोस्तों, मेरा आज का जो फोकस है इन सब चीज़ों पर नहीं है। मैं आज बात करना चाहता हूँ कि आखिर इतने सालों बाद और कई दशकों तक देश की सत्ता में शासन का अनुभव होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम नेता, दिग्गज नेताओं को क्या अब तक पता नहीं चल पाया है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके दंगाई ब्रिगेड का जो काम करने का तरीका है वह क्या है। कल मैंने एक ट्वीट किया था इसी खबर को साझा करते हुए, जिसमें मैंने आईएनसी इंडिया और राजस्थान पीसीसी को भी टैग किया था। हालांकि उधर से कोई रिप्लाई नहीं मिला। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दंगाइयों से कड़ी सख्ती से निपटने का आदेश दे दिया है। वहीं उन्होंने स्थानीय जनता से शांतिपूर्ण माहौल को बनाए रखने में अपना योगदान देने का आह्वान किया है। लेकिन दोस्तों, ये तमाम बातें तो कहने और बोलने की है। उनकी इस बात का, इस आदेश का जमीन पर कितना असर हो रहा है, इसका असर देखा जा रहा है, फर्क पड़ रहा है, यह तो उनके पार्टी के नेता ही बता सकते हैं सही सही कि सच में प्रशासन के लोग उनके जो आदेश है उसका पालन कर रहे हैं या फिर विपक्षी पार्टी यानी कि दंगाई ब्रिगेड के साथ मिलकर उनको अगले चुनाव में सत्ता से बेदखल करने की साजिश में लिप्त हैं। क्योंकि दोस्तों, आप सबको पता है कि देश भर में जब भी भारतीय जनता पार्टी को किसी भी राज्य में अपने लिए अगर माहौल बनाना होता है तो दूसरी पार्टियों को बदनाम करने के लिए इस तरह के आयोजन होते रहते हैं। दंगा का माहौल वो लोग बनाते रहते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि बेचारी पार्टी जिसका इस दंगे में कोई लेना देना नहीं होता, वह दंगाई ब्रिगेड के द्वारा भड़काए गए उसी दंगे के कारण अपनी सत्ता को बचा भी नहीं पाता है। और मुझे लगता है कि आगामी चुनाव में अशोक गहलोत जी के साथ भी यही हो सकता है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जब बीजेपी का डिजाइन पता है, कैसे नहीं पता है साहब, आप बूढ़े हो लिए, कांग्रेस में रहते रहते आपने बाल सफ़ेद कर लिए, इसके बावजूद देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को आपने सबसे ज़्यादा वक्त तक विपक्ष में देखा, उनके डिजाइन्स को देखा, उनके काम करने के तौर तरीकों को देखा है, समझा है। इसके बावजूद आपके राज्य में आपके मुखिया होते इस तरह की बातें होती है। बिना कोई लाग लपेट के मैं कह सकता हूं कि अशोक गहलोत जी, आप भारतीय जनता पार्टी और उसके इस कार्यकलाप को हल्के में ले रहे हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता गजेंद्र शेखावत ने अब इस आग में घी देने का कार्य कर दिया है। उन्होंने इस दंगा का फायदा उठाना भी शुरू कर दिया है। कैसे, जरा ये स्क्रीनशॉट देखिए आप। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा कि हिंदू नववर्ष पर रैली निकालना किसी के लिए अप्रिय कैसे हो सकता है। करौली में हिंदू संगठनों पर पथराव इस महादिवस की पवित्रता भंग करने का षड्यंत्र है। इसके पीछे नफरत की भावना भड़काने वाले हैं। वातावरण दूषित करने वाले तत्वों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति हिंदुओं के हर्षोल्लास पर पथराव साबित हो रहा है। जरा मुझे बताइए। सबसे पहली बात, गजेंद्र शेखावत जी, कांग्रेस के जो हालात आपकी पार्टी ने पिछले 8-10 सालों में कर दिया है, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी कभी अपने समाज में या देश के किसी हिस्से में इस तरीके से, खास करके हिंदू धर्म के किसी आयोजन को निशाना बनाने के।
अरे जो काम वो नहीं करता है उसके लिए तो आप लोग अपना मुद्दा बनाकर जीत हासिल कर लेते हैं, उसे हरा देते हैं। अगर वो इस तरह के हथकंडे को अपनाएगा तो वो दुनिया में कहीं सही से रह पाएगा। ये तो इस देश की महान जनता है जो आपके इस फरेब को समझ नहीं पा रहा है। वहीं दोस्तों वो आगे कहते हैं कि करौली में हिंदू संगठनों पर पथराव इस महादिवस की पवित्रता को भंग करने का षड्यंत्र है। बड़े अफसोस की बात है शेखावत जी, आपका यह वक्तव्य मुस्लिम धर्म के युवा युवतियों पर भी असर करता नहीं दिखता है, क्योंकि जिस युवा युवती को आपने पिछले 8 सालों से इतना बदनाम किया है, इस तरीके से दंगा जैसे अपराध से उनका नाम जोड़ा है, उनके धर्म का नाम जोड़ दिया है, क्या अब भी आपको लगता है कि कोई मुसलमान किसी हिंदू के छोटे से छोटे आयोजन को भी अपना निशाना बनाना चाहेगा? ऐसा करके वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, बल्कि कुल्हाड़ी पर पैर मारने के समान है। क्या आप भारत देश के तमाम मुस्लिम समुदाय को या फिर कांग्रेसियों को इतना बेवकूफ़ समझते हैं? लेकिन बेवकूफ़ हैं, क्योंकि आप लोगों के जो ये हथकंडे हैं, जो आपका बी ग्रुप जो है ना, जो आपके लिए मुद्दा तैयार करता है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का जो मजबूत मुद्दा देता है, आपकी इस चाल को आज भी कांग्रेस पार्टी और ये मुसलमान समझ नहीं पा रहे हैं। आगे कहते हैं कि इसके पीछे नफरत की भावना भड़काने वाले हैं। अब जरा बताइए, नफरत फैलाने का और नफरती होने का ब्रांड एम्बेसडर आप हैं, आपकी पार्टी है, आपके दिग्गज नेता है, अजीबों शान शहंशाह है, वस्त्रोलॉजी के ज्ञाता है, प्रोफेसर है। फिर आप ये ताज दूसरे को क्यों बांट रहे हैं साहब? ये ताज आपके पूर्वजों से आपको मिली है, आप सब अपने सिर माथे पर सजाइए। दोस्तों ये बेहद शर्मनाक है कि आज 8 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी जब देश भर में एन केन प्रकारेण हर तरह के षड्यंत्र करके अलग अलग राज्यों से कांग्रेस पार्टी सहित तमाम विपक्षी पार्टियों को उखाड़ सा दिया है, इसके बावजूद ये लोग इनके कार्यकलाप, रूपरेखा और इनके दंगाई डिजाइन को समझ नहीं पा रहे हैं। सत्ता में होने के बावजूद अपने राज्य के माहौल को शांतिपूर्ण नहीं रह सकते हैं, सौहार्दपूर्ण नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि कांग्रेसियों अभी आपके केंद्र में आने में काफ़ी वक्त है। अभी आपको टॉफी खाने का दिन है, टॉफी चूसते रहिए और ऐसे ही चुनाव हारने के बाद पूरे देश में गाल बजाते रहिए। आपसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप सबको पूर्वजों ने जो धरोहर दिया है वह भी आज स्वर्ग में अपना माथा पीट रहा होगा कि कैसे नालायक लोगों को हमने अपनी धरोहर सौंप के आए हैं। अरे साहब, देश आज जहां भी पहुंचा है वह कांग्रेसी नेताओं के बदौलत ही पहुंचा है। इसके बावजूद आप दंगाई ब्रिगेड से लड़ नहीं पाते हैं, उनको हरा नहीं पाते हैं, उनके मंसूबों को कामयाब होते देखते रहते हैं। लानत है आप सब पर। अरे अलग अलग राज्यों में भाजपा बुलडोजर चलवा रहे हैं, ऐसे ऐसे अपराध के लिए बुलडोजर चलवा रहे हैं जहां जरूरी भी नहीं है। हर आपके यहाँ ये दंगाई दंगा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर तो बुलडोजर चल ही जाना चाहिए, फिर आप क्यों रुके हुए हैं? दोस्तों इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी बातें अच्छी लगी, सच्ची लगी, जरूरी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।